हेलो दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग को मतलब ऐसा यही करते हैं कि आप लोग को केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले दो वीडियो हम लोग बना मतलब देख चुके हैं। दो वीडियो में यही देखा था, पदार्थ के बारे में देखा, पदार्थ क्या चीज़ से बना होता है। फिर उसके बाद में जो परमाणु होता है तो परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु में कितने कक्षाएं होती है, तो हमने वहाँ तक पढ़ रखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पर मतलब तो तत्व के नाम, परमाणु संख्या, उसका संकेत सीखेंगे और इसी के थ्रू आज हम लोग सीखने वाले हैं संयोजकता निकालने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगर आपको एक चीज़ आ जाएगा तो आपको केमिस्ट्री बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी कि केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जड़ यही है। आप केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर हम लोग ना पढ़ेंगे कोई हम लोग ऐसा मतलब चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ये चीज़ ना आया हो। बात समझ पा रहे ना? तो हम लोग कल पढ़े थे ऑर्बिट बोले तो कक्षा के बारे में, और जो कक्षा पढ़े थे और कक्षा हम लोग 4 तरह के देखे थे कल, के, एल, एम और एन। और हमने ये भी देखा था कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे और एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे और एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे। शायद आपको याद होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन थे। आज हम लोग 20 तक निकाल कर सीखने वाले हैं। अभी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग कक्षा के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। अगर हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे उप कक्षा के अकॉर्डिंग सीखेंगे, और उप कक्षा का भी संख्या 4 को वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। SPDF पढ़ेंगे और SPDF के थ्रू हम लोग सीखेंगे संयोजकता निकालने के लिए। फिलहाल उससे पहले हम लोग कक्षा के अकॉर्डिंग सीखेंगे, बोले तो ऑर्बिट के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग संयोजकता को कैसे निकालते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम लोग लिख लिए के एल एम एन 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आखिर 2 8 18 32 है क्या? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आया है 2 8 18 32, ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं, तत्वों की संख्या 118 गो है, जिसमें से हम लोग अभी सिर्फ 20 गो के लिखे, 20 गो का नाम लिखे और 20 देखिए अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो के कक्षा है, यानी कि जो के ऑर्बिट था, चलिए हम लोग इसका पहले फोटो बनाते हैं। के था, एल था, एम था, एम था। ठीक है, जो एक के कक्षा है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई का मतलब इंग्लिश में उसको स्टेबल बोलते हैं। नहीं अब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, नहीं वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बोले तो पूरी तरह अस्थाई है। ठीक है, एल कक्षा जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पर अस्थाई होगा, एम कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन पर अस्थाई होगा और एन कक्षा 32 इलेक्ट्रॉन पर अस्थाई होगा। फिलहाल अभी हम लोग सीखेंगे ऐसा करके 2 8 8 पे सीखेंगे। अगर हम लोग इतना पे सीख जाएंगे तो 2 8 8 भले 18 32 है, लेकिन 18 32 हम लोग को लेना नहीं है, 20 तक ही अभी हम लोग को सीखना है। तो आप याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन पर अस्थाई होगा, 8 पे अस्थाई होगा और 18 पे अस्थाई होगा। ठीक है, अब कौन कौन 2 पे, कौन कौन 8 पे होगा, अब हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन पे। चलिए, अब हाइड्रोजन देखिए 1 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। तो देखिए एक तो हम आपको लिख के बताते हैं, Z बराबर E बराबर P। देखिए Z का मतलब होगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। Z का मतलब होता है परमाणु संख्या। E का मतलब हम आपको पीछे बता रखे हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और P का मतलब प्रोटॉन होता है। तो देखिए जो तत्व जितना नंबर पाएगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा उसमें। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होगा, माने Z बराबर 1 होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि E बराबर बोले तो इलेक्ट्रॉन बराबर भी 1 होगा और प्रोटॉन बराबर भी 1 होगा। ठीक है, और हम लोग चलिए और आगे बात करके हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, और यानी कि Z बराबर ऑक्सीजन 8, यानी कि परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ऑक्सीजन में 8 भी इलेक्ट्रॉन होगा और 8 गो प्रोटॉन होगा।
बात समझ में आ गया। जो तत्व जितना नंबर पे आएगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हाइड्रोजन एक नंबर पर आएगा, और हाइड्रोजन एक नंबर पर आएगा जिसके कारण हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन को बांटना कहाँ से प्रारंभ करेगा, तो के कक्षा से। देखिए के कक्षा को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट है एगो, तो ये क्या करेगा, एक और किसी से ले लेगा और ले करके ये स्थायी हो जाएगा। 1 1 2 पे स्थायी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होगा। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, हाइड्रोजन एक नंबर पे आएगा तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के कक्षा को देगा, लेकिन के कक्षा को इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 को चाहिए, 2 को चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले लेगा। और अभी आपको ये नहीं सीखना कि किससे लेगा, एक्चुअली लेता किससे है, जो अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, जैसे में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे हीलियम के बारे में। देखिए हीलियम 2 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा को देगा। ये ऑलरेडी स्थायी हो गया, न इसको लेके स्थायी हुआ न किसी को दे के स्थायी हुआ, ऑलरेडी पहले से ही स्थायी हो गया। तो जो पहले से ही स्थायी हो जाएगा उसका संयोजकता 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, जितना भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वैसा केमिस्ट्री में इसका रिएक्शन कहीं भी हम लोग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यह अस्थायी हो गया, बोले तो किसी से रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया करबे नहीं करेगा। चलिए आगे हम लोग सीखने वाले हैं लिथियम का। तो देखिए लिथियम 3 नंबर पर आता है, कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, ठीक है। चलिए यानी कि 3 नंबर पर आता है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसको देगा, दे दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद कितना आता है, 8 आता है। तो बाहरी कक्षा में, लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। लेता कितना कितना है, कैब इलेक्ट्रॉन तक लेता है। तो आपको याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तक ले सकता है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन तक। तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और दे करके अपना 2 पर स्थायी हो जाएगा। तो इसीलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। हम लोग संयोजकता से पहले हेडिंग लगा लो, संयोजकता, इसको इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कार्बन का। कार्बन 6 नंबर पे आएगा। देखिए कार्बन 6 नंबर पर आएगा तो सबसे पहले इसके पास 6 को इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, के कक्षा को दे दिया, ठीक है। 2 को दे दिया, तब इसके पास बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो लिख लीजिए 4। तो देखिए 2 के बाद 8 आता है, तो इसको 4 को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 को के, और तो 4 तक तो ले सकता है। तो इसीलिए इसका वैलेंसी, इसीलिए इसका संयोजकता कार्बन का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ले सकता है 4 तक, लेकिन दे सकता है कितना, ये भी देख लो आप, दे सकता है 1 2 3 तक दे सकता है, बस इतना आप याद रखो। ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन तक, दे सकता है 3 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा को दे दिया, तो 7 को था, 2 को दे दिया, बचेगा 5 को बचेगा। तो लिखिए 5 को। तो फिर से 8 है, 2 के बाद 8 है, तो 5 को 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसीलिए 8 बन जाएगा। तो 3 इसका बैलेंस ही हो गया, संयोजकता आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग सीखेंगे नियॉन का। नियॉन आता है 10 नंबर पे। नियॉन 10 नंबर पर आता है तो मतलब नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए इसके इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग बांट दें, के कक्षा को 2 को दे दिया, 10 को था इलेक्ट्रॉन, के कक्षा को 2 को दे दिया, लिख लो भैया, के लिख लो, ये लिख लो, ठीक है। के कक्षा का दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 को बटेगा, लीजिए ऑलरेडी स्थायी हो गया। नहीं किसी को देकर स्थायी हुआ, ना इलेक्ट्रॉन ना किसी को लेकर कर सही है, ऑलरेडी स्थायी हो गया। तो इसीलिए इसका संयोजकता 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग सोडियम के बारे में। सोडियम 11 नंबर पर आएगा, इसका संयोजकता निकालते हैं हम लोग। सोडियम का निकालिएगा तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया।
अभी 9 को बच रहा है, 11 में से 2 को इसको तो 9 को बच रहा था, फिर इसको 8 को दे देगा, हो गया 8 को, 2 8 10 को, तो एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो लिखिए एक, तो फिर से 8 करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 को ले सकता है, नहीं ले सकता है, तो एक किसी को दे देगा और 8 पे अस्थायी हो जाएगा, इसीलिए संयोजकता इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पे, तो चलिए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर 8 को देगा, 2 8 10 को बांट दिया, बच रहा 3 को, फिर से 8 करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन घट रहा है, कितना घट रहा है, 5 घट रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और देने के बाद 8 2 8 पे अपना स्थायी हो जाएगा, इसलिए इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। और आगे बात करेंगे हम लोग सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन 14 नंबर पे आएगा, तो इसको देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हो गया, अभी इसके पास 12 को बच रहा है, 8 को इसको देगा, 2 8 10 हो गया, फिर 4 लिखेंगे, तो जैसे ही 4 लिख दिए तो फिर से 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 4 को तो ले ही सकता है, तो 4 4 फिर से 8 हो जाएगा, तो 8 को तो स्थायी हो जाएगा, इसलिए इसका बैलेंस संयोजकता 4 हो जाएगा। अब फास्फोरस भी बोले तो 15 नंबर पर आता है, एक ठो फास्फोरस, सल्फर और क्या ले लो, कैल्शियम, बस इतना ही बताएंगे, बाकी का आप सब कर लेना। फास्फोरस भी 15 नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है, तो इसको क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसको देगा, 8 इसको देगा, तो 2 8 10 बांट दिया, 15 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 को और बच रहा है, तो फिर से 8 करने के लिए 2 8 8, फिर से 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, देखिए लेने के लिए 4 तक ले सकता है, देने के लिए 3 तक दे सकता है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और यदि ले लेगा तो आपका यही 5 3 8 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सल्फर का सीखेंगे, 2 8 10 10 और 6 16, तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 6 2 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 बना लेगा, इसीलिए इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। अब कैल्शियम है यहाँ पे, तो कैल्शियम का संयोजकता हो जाएगा 2 8 10 10 8 18 18 2 20, तो फिर से यहाँ पे 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, लेकिन नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और 2 8 8 2 8 8 पे स्थायी हो जाएगा, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं धातु और धातु चिन्हने का तरीका। जो इलेक्ट्रॉन को लिया है, ले के स्थायी हुआ है, वो अधातु हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे के स्थायी हुआ है वो आपका धातु हो जाएगा। जैसे यहाँ बात करेंगे नाइट्रो कार्बन के बारे में, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन आपका लिया है तो अधातु होगा, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो धातु होगा। इसके बारे में भी फिलहाल छोड़ दो आप। जो आपका सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे कर स्थायी हुआ है तो धातु होगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे कर स्थायी हुआ है तो ये धातु हो जाएगा। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी हुआ है, मतलब लेकर, जो एरो इधर में है तो ले रहा है, जो एरो इधर में है मतलब वो दे रहा है, बात सिंपल है। ठीक है, लेकर स्थायी हुआ तो ये आपका अधातु हो जाएगा, हालांकि उपधातु है। ठीक है, फास्फोरस भी 15 लेकर स्थायी हुआ तो अधातु हो गया। सल्फर लेकर स्थायी हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, अधातु हो जाएगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी हुआ, इसलिए धातु हो जाएगा। अगर आपको संयोजकता सीख गए हैं, अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलेंगे। अब आपको जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे शायद वो चैप्टर आपको समझ में आएगा, और 10वीं क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हम लोग कल से पढ़ेंगे उसको। बाकी के सो थैंक्स।